जय बजरंगबली दोस्तों। बजरंगी कृपा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में दादा केसरमल बावरी की साधना के बारे में बताया था। दादा केसरमल बावरी की सेवा के बारे में बताया था कि किस तरह आप बाबा केसरमल सिंह बावरी की सेवा अथवा साधना कर उनकी सवारी ला सकते, साथ ही साथ और कई कार्य आप पूर्ण कर सकते। साथ साथ कोई भी भूत पिशाच प्रेत बेताल जिन मशान आदि इन सभी से आज़ादी दिला सकते, ले सकते। ये बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 5 बावरी है। बाबा सबल सिंह बावरी, केसरमल बावरी, हरि सिंह बावरी, नथमल बावरी और जीत सिंह बावरी। ये 5 बावरी है। ये 5 बावरी अपने आप में ही अहम शक्ति रखते हैं। किसी साधक ने पूछा था कि बाबा सबल सिंह बावरी की साधना के बारे में बताएं। इसलिए आज हम जानेंगे बाबा सबल सिंह बावरी के बारे में। इससे पहले मैं बता दूं, पांचों बावरी में बाबा सबल सिंह बावरी और केसरमल बावरी का ज़्यादा बोलबाला है। दोनों का ज़्यादा डंका बजता है, क्योंकि जिस समय शामो तेलन पांचों सिरों को ले आई थी अपने घर, उसके बाद पांचों सिरों को जब उनके स्थान बनाने की बात आई थी, तो गुरु नागे बाबा केसरमल बावरी और सबल सिंह बावरी को शामो तेलन के घर से ले गए थे, जिससे जिसमें तीनों बचे हुए बावरी जैसे जीत सिंह बावरी, हरि सिंह बावरी और नथमल बावरी ये शामो तेलन के घर में ही रह गए थे। और दोनों बावरियों को लेके सबल सिंह बावरी और केसरमल बावरी को नागी गुरु ढाके बंगाल ले गए थे। ढाके बंगाल में सबल सिंह बावरी और केसरमल बावरी ने जादू सीखा। 64 योगिनी बाबा सबल सिंह बावरी ने माता काली से प्राप्त की, और 56 कलवे वो बाबा झारवीर से प्राप्त किए, और 52 भैरव इन्होंने ढाके बंगाल से प्राप्त किए, जिसके कारण ये अपने आप में ही अहम शक्ति बन चुके हैं। और अगर हम बात करें केसरमल बावरी और सबल सिंह बावरी की, तो इनमें सबल सिंह बावरी का ज़्यादा बोलबाला है। सबल सिंह बावरी की ज़्यादा पूजा होती है। कई लोग पांचों बावरियों को नहीं, सबल सिंह बावरी को ज़्यादा पूजते हैं। कई लोग जोड़े में सबल सिंह बावरी और केसरमल बावरी को पूजते हैं। नथी माई श्यामकोर माता तो साथ में चलती ही है। सबल सिंह बावरी जो है वो माता मसानी के साथ, माता शीतला के साथ, महाकाली के साथ जोड़े में पूजते हैं। बाबा सबल सिंह बावरी ये माता काली के सेवक है, ये मेन थे, यानी ये माता काली को ज़्यादा मानते थे। और जो बाबा केसरमल बावरी ये माता मनसा को ज़्यादा मानते थे। जो कलश मनसा देवी से उतारा था वो केसरमल बावरी ने ही उतारा था, जिस कारण माता क्रोधित होकर जब उन्हें दंड देना चाहा तो उन्होंने प्रार्थना की, तो उन्होंने वरदान दिया। तो ये सारी बातें चलती है। पर जो बाबा सबल सिंह बावरी है वो इस कलयुग में ज़्यादा पूजे जाते हैं और उनका बोलबाला ज़्यादा है। कारण शायद आपको लगे ना लगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। शायद एक पंचायत थी जो गुरु गोरखनाथ ने बुलाई थी, उसमें सबको बुलाया गया था। सबल सिंह बावरी वहाँ पहुँच गए थे, बाबा केसरमल बावरी नहीं पहुँचे। तो उस समय सबल सिंह बावरी को एक तरीके से अगुवाई कर दिया गया था। इसलिए आज बाबा सबल सिंह बावरी हर चीज़ में पूजे जाते हैं। हाँ, केसरमल बावरी बड़े हैं और सबल सिंह बावरी छोटे, फिर भी सबल सिंह बावरी को कह देते हैं वो फिर भी सबल सिंह बावरी जो कह देते हैं वो पांचों बावरियों को मानना ही पड़ता है। तो भाइयों, आज मैं आपको बाबा सबल सिंह बावरी की साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबल सिंह बावरी की साधना ये बहुत अहम है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप सबल सिंह बावरी की साधना कर ले तो आपके परिवार में बरकत आती है। साथ साथ में आप भूत पिशाच मशान और जिन्न से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी किसी को इनसे परेशानी है तो ये इनसे निजात दिला सकते हैं। साथ साथ इनकी एक खास बात एक और है कि इन बावरियों की, कि अगर आप किसी भी बावरी को पूजे, या सबल सिंह बावरी को पूजे या जोड़े में पूजे, तो ये आपको पता भी ना हो, सबल सिंह बावरी आपके कुल देवता और पितरों को आप आपके यहाँ लेकर आएंगे। सबके बारे में आपको बता देंगे कि आपके घर के पितर कौन है, उनमें नाराज कौन है, उनमें मना हुआ कौन है, किसकी बोली कबूली जा रही है, यानी सारी चीज़ें जो है, यानी कि ये सारे रास्ते खोल देते हैं आपके पितरों के, आपके कुल देवता के। ये इनकी बहुत खास बात है। और आपको पता ही है, चाहे सफीदम है या मूर्तल खेड़ा है जो इनके पुराना स्थान है, और नीली छतरी इनका स्थान है। अब तो अलग अलग स्थान है जो लोग इनके पूज रहे हैं। तो बाबा सबल सिंह बावरी की जो साधना है वो बाबा केसरमल बावरी जैसी ही है, उसमें आप थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। ये 41 दिन की साधना होंगी। हुक्का आपको लगाना है,
मीठा तंबाकू सुबह शाम आप लगा सकते हैं और आसन लगाना है। और बिना गुरु की साधना को मत करना भाइयों, क्योंकि ये जो शक्तियाँ है ये तभी कार्य करती है जब आपके पास गुरु हो, तभी आप उस लेवल तक पहुँचते हैं। उस लेवल पर वो चीज़ें आप प्राप्त करते हो। ये कब? जब आपके पास गुरु है। ये एक नॉर्मल सेवा है, इसमें आपको हल्का फुल्का एहसास होगा और कुछ नहीं होगा अगर आप बिना गुरु के साधना करते हैं तो। पर एक है कि अगर आप इस सेवा को करते हैं तो इस वजह से कुछ नुकसान नहीं है। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर आप बिना गुरु के भी साधना करते हो तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। 41 दिन की सेवा है भाइयों। हुक्का लगाना है बाबा सबल सिंह बावरी का। जब आप हुक्का लगाते हैं, चिलम भरते हैं, मीठी तंबाकू लगाते हैं, तो दियो को, जो ज्योत आपने जलाई है, धूप जलाई है, तब हुक्के को आगे सरका कर कहना है, हे सबल सिंह बावरी, हुक्का मंजूर कर। उसके बाद 2 लौंग लेनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 लौंग लेनी है। उस लौंग को अपने माथे पे लगा के गुरु का, नागी गुरु का नाम लेके कहना है, हे सबल सिंह बावरी, मैं तो अज्ञानी हूँ बाबा, आपका सेवक हूँ महाराज। ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये छोटी सी सेवा बन रही है। जैसा तुमने मुझे सिखाया, जैसा तुमने मुझे ज्ञान दिया, जैसा गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, वैसा वो कर रहा हूँ। लौंग की फाकड़ी बन रही है तेरी, इन्हें 2 लौंग की फाकड़ी इन्हें स्वीकार कर। और उन 2 लौंग की फाकड़ी को आपको उस हुक्के में डाल देना है। उसके बाद आपको शीश नवा के फिर आसन लेके आसन को 3 बार चूम के, और फिर आपको कुकड़ुक को बैठ के, फिर आपको जैसे लोग सवारी बुलाते हैं हाथ जोड़ लेना है और याद करना है, हे सबल सिंह बावरी आजा। दुहाई देनी है माता कपूरी पिता हिमराज की, गुरु गोरखनाथ की दुहाई, गोवा झारवीर की दुहाई, नागे गुरु की दुहाई देनी है, माता श्यामकुर की दुहाई देनी है, नथी माई की दुहाई देनी है। इस तरह आपको कहना है, करना है। देखना 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर आपके हाथ हिलने शुरू हो जाएंगे। हाथ हिलेगा ना तो हाथ शून्य हो जाएगा। शून्य होते होते उंगलियों से कोहनियों तक आएंगे, फिर पूरे शरीर में फैल जाएंगे और धीरे धीरे बाबा की सवारी आपके अंदर आ जाएंगी। 41वें दिन आपको क्या करना है? 41वें दिन आपको भैंस के गोबर का कंडा लेके, कंडे को जला के, जैसे आप हवन के समय करते हैं ना, वैसा ही 2 लौंग और 1 बताशा लेना है। सबसे पहले 2 लौंग और 1 बताशा बाबा सबल सिंह बावरी के नाम से आपको चढ़ाना है। उसके बाद आपको 1 ढक्कन दारू को चढ़ाना है। दारू आप अंग्रेजी ले सकते हैं और उसमें आप 2 लड्डू ले सकते हैं। बाबा सबल सिंह बावरी को चढ़ाना है। इस तरीके से आपकी 41 दिन की सेवा पूरी हो जाती है। एक चीज़ और, अगर आप शादीशुदा है तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं भी की तो भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, कोई खास ज़रूरत नहीं है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है। तो इस तरीके से आप इस सेवा को कर सकते हैं। बाकी भाइयों, जितना मुझे ज्ञान था उतना मैंने बता दिया। बाकी बाबा सबल सिंह बावरी आपको खुश रखे। मैं बजरंग बली से कामना करूँगा कि वो आपके परिवार को खुश रखे, समृद्धि दे, सदा आप खुश रहे, तमाम सफलता आपकी कदम चूमे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली। वीडियो के नीचे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो डालें साधना संबंधित वो आपको सबसे पहले मिल सके। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंग।